अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडियन टेस्ट स्पिनर एशवन ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि ये एशिया कप बहुत बोरिंग है। वैसे मैंने एक वीडियो की थी तकरीबन 2 दिन पहले, मैंने भी उसका टाइटल रखा था बोरिंग एशिया कप। बट उनका लॉजिक ये है कि इस एशिया कप के अंदर कोई एक टीम तो हो जो इंडिया को धमका सके, डरा सके, इंडियन क्रिकेट फैंस के मन में हल्का सा चले गया ये टीम इंडिया को हरा सकती है। मगर कोई एक टीम ऐसी नहीं जिसमें दम हो। यहाँ तक उन्होंने बोला कि बांग्लादेश की टीम के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उस टीम में इतनी ताकत नहीं है। मैं एक छोटी सी आपको अपडेट दे दूं कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट में एक इंडियन, जिसमें हम बोलते हैं ना आमतौर पे पिटीशन फाइल करनी, उन्होंने फाइल की थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, लाइक इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहिए। वो पिटीशन कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो इंडिया के अंदर इन्वायरमेंट ये बना हुआ है पाकिस्तान इंडिया मैच को लेकर। कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट बहुत कम है। इवन क्योंकि टीवी चैनल्स के अंदर भी जो प्रोग्राम वगैरह को स्पॉन्सर्स मिलते हैं वो भी काफ़ी कम मिले, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी जो है वो रिस्क नहीं ले रही कि इंडिया पाकिस्तान मैच पे वो स्पॉन्सर करे और वहाँ के लोग जो हैं वो उस स्पॉन्सर्स के खिलाफ कंपेन बनाना शुरू कर दें। सो माहौल ये बना हुआ है एशिया कप को लेके। अब आते हैं एशवन की स्टेटमेंट के ऊपर। एशवन देखें दोस्तों, पहले ना अपने आईसीसी की रैंकिंग देखनी है। अब नंबर 1 पे इंडिया है, 7 के ऊपर फिर अगर एशिया कप में कोई दूसरी बड़ी बेहतर टीम आ रही है रैंकिंग वाइज तो वो पाकिस्तान है। 8वें पे श्रीलंका है, 9वें पे अफगानिस्तान है, 10वें पे जाकर बांग्लादेश है, 15वें पे यूएई है, 20वें पे ओमान है। यानी टॉप 20 में अगर काउंट करें नंबर 1 इंडिया है और लास्ट के ऊपर ओमान है। अभी हांगकांग शांगकांग मैं इसमें डाल ही नहीं रहा हूँ, बट मैं ये टीमें आपको बता रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि ये जो 8 टीमें करके ना थोड़ा सा इंटरेस्ट, अब फर्ज किया पाकिस्तान ओमान क्या क्या मैच का होगा या इंडिया ओमान क्या होगा मैच। तो पहले जो होता था पाकिस्तान श्रीलंका इंडिया और बांग्लादेश, एक कंपटीशन आया, बीच में अफगानिस्तान आया तो बहुत खुशी हुई कि एशिया कप में जान आएगी। माफ कीजिएगा। अब ऐश्वर्य ने यह कहा है कि इसको एफ्रो एशिया कर लो, यानी साउथ अफ्रीका की टीम भी ऐड कर लो या इंडिया की ए टीम ऐड कर लो, कम से कम कंपटीशन तो आए मैच में। अब ये बात उन्होंने इसलिए की कि कोई टीम ऐसी लग नहीं रही जो इंडिया को दे सके। बट अगेन इट्स अ T20 क्रिकेट, कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। जो एशिया कप पाकिस्तान ने जीता हुआ है 2012 में, उसमें पाकिस्तान का फाइनल बांग्लादेश के साथ हुआ था। उसमें बांग्लादेश ने इंडिया को शिकस्त दी थी, पाकिस्तान को ऑलमोस्ट दे चुका हुआ था। लास्ट ओवर में जाकर, खासकर लास्ट बॉल के ऊपर जाकर एजाज चीमा ने वो मैच जितवाया था, पाकिस्तान वो मैच हारा हुआ था। पॉइंट इज कि बांग्लादेश की क्रिकेट यूं उठी थी। मैं 2012, 13, 14 का स्पैन उठा के देखिए, आपको बांग्लादेश की क्रिकेट यूं जिस तरह अफगानिस्तान की क्रिकेट है शायद इनसे भी बेहतर थी, क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया को मारना शुरू कर दिया था। इंडिया को हराना बड़ी बात थी किसी भी टाइम के ऊपर, लेकिन उस टाइम पे इंडिया भी ठीक था। लाइक 2011 में वो T20 वर्ल्ड कप जीते हो, वनडे वर्ल्ड कप जीते हो में, धोनी की टीम, सब कुछ, मगर उन्होंने हराया था। अब पॉइंट ये आता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनकी क्रिकेट को क्या हुआ। इवन के पाकिस्तान ने ट्रांजिशन सीरीज जीती है अफगानिस्तान को हराकर, मगर अब वैसे स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए, मीन के टैलेंट वाइज देखा जाए तो शायद अफगानिस्तान की क्रिकेट इनसे बेहतर नजर आ रही है। वो हो सकता है कि आगे जाके श्रीलंका भी हरा दे, बांग्लादेश भी अफगानिस्तान को हरा दे। इट्स अ T20 गेम, कोई भी टीम इंडिया को भी हरा दे, ये भी मैं मान के चल रहा हूँ। बट अब वैसे ओवरऑल टीम को देखें, अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ, सेमीफाइनल तक पहुंचा अफगानिस्तान, हम फर्स्ट राउंड एग्जिट मारे। चैंपियंस ट्रॉफी हमने अपने घर में खेली, 2 मैच खेले, दोनों हारे। ये हुआ हमारे साथ। इवन श्रीलंका भी अच्छा नहीं खेल रहा, बांग्लादेश भी अच्छा नहीं खेल रहा है ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं तो। अब श्रीलंका ने वनडे में इंडिया को हराया, मतलब उसके बाद फिर वो इतना अच्छा, खैर जिम्बाब्वे से 2-1 से वो सीरीज जीत के भी हैं, पर बांग्लादेश से अपने घर में हारे भी हैं। सो बिल्कुल बिलो एवरेज क्रिकेट चल रही है बाकी तीनों देश की। तीनों देश में एक ही खामी आपको नजर आएगी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। वो चाहे बांग्लादेश हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, तीनों में टैलेंट की कोई, मुझे आज भी याद है कि 2011, 10, 11, 12 में किसी टाइम पीरियड की थी, मोसर अली जब पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने कहा कि दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जहां पे क्रिकेट का टैलेंट कहीं और ऐसा नहीं होगा। एक वेस्ट इंडीज, एक पाकिस्तान, एक श्रीलंका, और ये तीनों में इसमें कोई शक नहीं है। मतलब इंडिया में आपको सबसे बेहतर अब लग रहा होगा, बट उनको ग्रूम सिस्टम बहुत अच्छा है। बट टैलेंट देखना चाहे तो आप देखें ना, वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया में जाके एक टेस्ट हरा दिया, हमने 1996 में लास्ट टेस्ट हराया हुआ है। उनकी क्रिकेट देखें आप, अपनी देखें, आबादी का फर्क देखें, बाकी सब चीज़ों का देखें। सेम श्रीलंका है, बीच में से कोई ना कोई 1-2 उठ के आते हैं। 2022 का फाइनल खेले हैं एशिया कप का वो, मगर उनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऐसा है कि ग्रो ही नहीं हो पा रहा वो सिस्टम। जब से महिला जयवर्धने गए हैं, संगाकारा गए हैं, उनकी क्रिकेट वो उठ ही नहीं रही है। बीच में 2-3 प्लेयर बड़े आते हैं, बट वो वाला टेम्पो बनता नहीं जो श्रीलंका का था। इससे पहले एशिया कप में यही होता था, पाकिस्तान जीत सकता है, श्रीलंका जीत सकता है, इंडिया कभी एशिया कप, जहां तक मैंने देखा है या मैंने होस्ट संभाला है, इतना बोरिंग एशिया कप नहीं हुआ जितना इस बार हो रहा है। क्योंकि एक टीम ऊपर खड़ी है, बाकी सब टीमें नीचे हैं। पहली और एशिया की कोई भी दूसरी टीम है, वो चाहे श्रीलंका है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश, इतना बड़ा गैप है। ये हमें मानना है।
हाँ, इनमें से कोई टीम इसको हरा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता बगैर कोई मैच हारे, पाकिस्तान तो जीता हुआ मैच हारा था, वहाँ से हम निकल सकता था। बट रियलिटी ये है कि हम उसी वर्ल्ड कप में उससे पहले अमेरिका से भी हार चुके थे। बीच में एक मैच मिल गया, वो जो 100 में से एक मैच होता है वो वाला मिला। अभी भी यशवंत नहीं बोला कि अगर इंडिया को कोई 150 पर आउट कर दे अच्छे डे में, तो फिर वो उस टारगेट को चेस करने पे जाए, चेस कर ले, तो वो इंडिया को इस तरह से हरा सकता है। बट वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम को कोई हरा दे, एशिया की किसी टीम में इतना दम नहीं है, ये यशवंत ने कहा है। अगर आपको लगता है कि है तो उनको हराना चाहिए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास शायद ज़्यादा चांस है, क्योंकि ग्रुप में हम तगड़ी टीम है, बाकी श्रीलंका तो नहीं है, ना ही अफगानिस्तान है, तो पाकिस्तान को ज़्यादा चांस मिलेगा इंडिया के साथ मुकाबलेबाजी में आने का। सो हमें ज़्यादा मैच मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टीम, तो हमारे पास चांस भी ज़्यादा है। जब जितनी बार आप खेलेंगे आपको चांस उतना मिलेगा ना उस टीम को बीट करने का। तो ये एटलीस्ट 2 बार तो मिल ही रहा है ना, अगर हम यूएई को हरा देते हैं। तो अगर इंडिया से खुदा ना खासा हम हारते भी हैं, तब भी आगे जाके इंडिया के साथ मैच हम खेल लेंगे यूएई को हराकर। सो 2 मैच में एक में चांस लेना चाहिए कि ऑल आउट, कोई प्रेशर नहीं, ये वो। मुझे कोई दुनिया का जो मर्जी बंदा कह ले, मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान पे कोई दबाव नहीं है हल्का सा जो होता है, बट हमें भी पता है कि हमारी टीम वीक है उनकी टीम से। ऐसे में हमारे खिलाड़ियों पर दबाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हार एक्सेप्टेबल है, उनको हार एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे याद है यही यशवंत थे जब पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा था, 2-0 से टेस्ट क्लीन स्वीप हारा था। उन्होंने बोला था पाकिस्तान की टीम को क्या हो गया है। फिर उनकी टीम ही न्यूजीलैंड के हाथों अपने घर में हार गई थी। तो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया को कोलैप्स हो गया था, बाई चांस न्यूजीलैंड अच्छा खेल गया, इंडिया ने टर्निंग ट्रैक बनाई, न्यूजीलैंड आके उसमें उनके हॉन्टिंग ग्राउंड पे उन्हीं का शिकार कर गया। हो जाता है, क्रिकेट है। तो T20 में ऐसा मार्जिन ज़्यादा होता है। तो पाकिस्तान के हत्थे चढ़ जाए, श्रीलंका के चढ़ जाए, अफगानिस्तान किसी के भी या बांग्लादेश के, उनको बताना है कि भाई नहीं, एशिया में हम भी बराबर में, ऐसा थोड़ी है। तो मुझे लगता है कि ये हो। अब सवाल ये पैदा होता है क्या एफ्रो एशिया हो सकता है। तो मैं आपको याद होगा जिसमें जुवेद मियांदाद ने आखिरी बॉल पे छक्का मारा था शारजा के ग्राउंड में, वो बेसिकली एशिया कप नहीं था ऑस्ट्रेलिया एशिया कप था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया ये टीमें खेलती थी कंपटीशन बढ़ाने के लिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हाँ कोई बड़ी टीम 1-2 को ऐड कर लेना, कभी भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को ऐड करके एशिया कप में जान डाल दें? तो उसका जवाब ये है कि फिर एशिया क्रिकेट काउंसिल का वजूद का तस्वर ही क्या हुआ। एशिया क्रिकेट काउंसिल का वजूद तो इस बात पे है ना कि एशिया में क्रिकेट ऊपर लेके जानी है। सो अगर बाकी किसी टीम की मोहताजी लेनी है कि आपको ये करना है कि आपको ऑस्ट्रेलिया से मांगने पड़े या अफ्रीका से टीम मंगवानी पड़े कि हम कंपटीशन बढ़ाना चाह रहे हैं, तो फिर वो हमारा क्लेम कहाँ गया कि एशिया में क्रिकेट तो है ही एशिया में, बाकी तो कहीं पे नहीं है। तो अगर एशिया में है तो आप अपना वजूद दिखाइए ना। तो ये है, हाँ ये बात सच है, ये एशिया कप, जितने भी एशिया कप मैंने देखे हैं, कवर किए हैं, मुझे सबसे बोरिंग लगा है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक टीम वन साइडेड है, दूसरी टीमें फिकी हैं, दूसरी टीमों का आपस में मुकाबला है। मैं यकीन माने इस एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान पहुंच जाए, श्रीलंका पहुंच जाए, अफगानिस्तान पहुंच जाए, कोई कमाल नहीं, क्योंकि छोटी टीमों में लड़के कोई एक ने तो फाइनल पहुंचना है। मतलब इंडिया तो पहुंच रहा है बज़ाहिर, अब तक हो सकता है वो भी ना पहुंच पाए, बट बज़ाहिर, लेकिन दूसरी टीमों में से कोई पहुंचे, कोई बड़ा कमाल नहीं है। सारी 19-20 में कोई तगड़ा जोड़ है ही नहीं उस तरह का। और मुझे डर ये लग रहा है कि सारी टीमें एक बार इंडिया से जरूर, हाँ जब भी आएंगी इंडिया से हारेगी फाइनल में। फिर देखें क्या होता है कोई एक बैड डे पड़ गया, इंडिया का बहुत बुरा खेला है, दूसरी टीम बहुत अच्छी खेली, बीच में फ्लूक लग गया, तो वो चांस है। जिस तरह की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है और जिस तरह का उनका टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उससे ये लग रहा है। बाकी ये चैलेंज होते हैं, हर टीम का फॉर्मर क्रिकेटर जो है अपनी टीम को सपोर्ट करता है सॉरी। तो मुझे लगता है कि इस बात को ताना लेना चाहिए, नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, पाकिस्तान को लेना चाहिए यार, हमें कुछ समझ ही नहीं रहा, कोई नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, आने दें इनकी टीम को, देख लेंगे। ये जज्बा होना चाहिए, हार जीत खैर है, फंस के मैच हो, बताएं अगलों को कि भाई यहाँ पे पाँव रगड़ के जीतना पड़ेगा, ऐਵੇਂ नहीं है कि खाली पीली यूएई थोड़ी है भाई, ये चीज़ है। तो एक कंपटीशन पोज करना चाहिए, पाकिस्तान को करना चाहिए, अफगानिस्तान को करना चाहिए, श्रीलंका, बांग्लादेश, किसी की भी बारी आए इंडिया के सामने ज़रूर करना चाहिए, ताकि मैं इस चीज़ का बिलीवर हूँ एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट, एशिया में क्रिकेट ऊपर आनी चाहिए। जब बांग्लादेश ऊपर थी मैं बहुत खुश था, भले मैं पाकिस्तान का जर्नलिस्ट था, इवन के उन्होंने पाकिस्तान को टफ टाइम दिए, हमें वहाँ पे सीरीज़ हराई हुई है, जब अजहर अली कप्तान बन के गए थे, बकाज कोच थे, मुझे खुशी होती थी बिकॉज आई एम ए क्रिकेट जर्नलिस्ट। मुझे ये था, ये नहीं कि पाकिस्तान हार गया खुशी, मतलब कि बांग्लादेश ग्रो कर रहा है, चले एशिया में कंपटीशन बढ़ेगा। अब अफगानिस्तान ऊपर आया, मुझे खुशी है कि अफगानिस्तान क्रिकेट ऊपर आई है, मुझे इसलिए खुशी होती है कि एशिया में क्रिकेट ग्रो कर रही है, ऊपर आ रही है, तो ये कंपटीशन बढ़ेगा, एशिया की वैल्यू बढ़ेगी। बट अब ये बात सच है कि ऑन पेपर इंडिया की टीम बाकी सब टीमों से डिफरेंट लग रही है, बल्कि अब तो ऑन पेपर ऐसा लगता है कि बाकी सब टीम मिला के एक टीम बनाएं और इंडिया के साथ मुकाबला करें, तब भी शायद फीका लगे। अब जीतने में तो जीता जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट मुश्किल ज़रूर है और चैलेंज है। देखते हैं इस चैलेंज को कौन एक्सेप्ट करता है। अब अपने राय दोस्तों कमेंट के सूट में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।